एंड विच स्टॉक विल बी गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ द बजट 2022। सो गाइस फेब 1 में हमें बजट आता हुआ देखने मिला और आज हम उन्हीं कुछ स्टॉक्स और कंपनीज के बारे में बात करेंगे और उन्हीं कुछ सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिनके लिए बजट के अंदर बात की गई थी एंड लॉन्ग रन के अंदर उनको फायदा हो सकता है एंड एज शॉर्ट एज 7 to 8 मंथ्स के अंदर भी इन कंपनीज को फायदा हो सकता है अकॉर्डिंग टू द बजट। एज यू नो बजट वाज द शॉर्टेस्ट बजट ऑफ ऑल टाइम बट येट इट हैज बीन अ पावरफुल बजट फॉर मेनी सेक्टर्स एंड वो सेक्टर्स को हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सेक्टर हमारा सोलर इंडस्ट्री का है और सोलर इंडस्ट्री के अंदर जो हमने स्टॉक सिलेक्ट किया है वो टाटा पावर सिलेक्ट किया है। सो गाइस वी ऑल नो कि टाटा पावर 8% बढ़ा था फ्राइडे को, लेकिन इट्स बिकॉज वो 5 दिन के अंदर अगर हम चार्ट पैटर्न देखें तो सडन सी गिरावट आई थी एंड ये सडन सी गिरावट हमारे पुतिन और ये यूक्रेन और रशिया के बीच के अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उसकी वजह से आई थी। ये पूरे मार्केट में आई थी तो इसको हम नजरअंदाज करेंगे। नॉर्मल अगर हम पकड़े तो मार्केट इस तरह से आया था, इस गैप को भूल जाते हैं। तो गाइस मार्केट इसी तरह से ट्रेड कर रहा है। अगर हम एक महीने की भी बात करें तो भी ये 9% डाउन आपको ऑल टाइम हाई से देखने मिल जाएगा। तो टाटा पावर इज अ गुड स्टॉक बट मैं आपको इसका पीछे का रीजन बताता हूं। अगर हम बात करें फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट 2022 के अंदर अगर हम देखें तो 19,500 करोड़ का पीएलआई इंसेंटिव स्कीम सोलर मॉड्यूल्स को दिया है। तो सोलर मॉड्यूल्स बनाने का काम कौन कौन करता है, टॉप 10 कंपनीज का नाम मैं आपके सामने पेश करता हूं और सबसे सेकंड जो नाम है वो टाटा पावर का हमें निकल कर आता है। बेसिकली टाटा पावर की सब्सिडरी है टाटा पावर सोलर लिमिटेड, उसका निकल कर आता है पर टाटा पावर सोलर लिमिटेड की लिस्टिंग अभी तक नहीं हुई है एंड जितना भी रेवेन्यू ये कमाता है ये टाटा पावर के अंदर ये कंसोलिडेटरी लिस्ट के अंदर ऐड हो जाता है। सो वी विल नॉट कंसीडर इट एज अ डिफरेंट बिजनेस बिकॉज इट इज नॉट लिस्टेड इन स्टॉक मार्केट। अगर वो लिस्टेड होता तो हम डेफिनेटली टाटा पावर सोलर को कंसिडर करते बट अभी फिलहाल टाटा पावर को हम कंसिडरेशन में लेंगे। 19,500 करोड़ का जो पीएलआई इंसेंटिव है वो डेफिनेटली सोलर मॉड्यूल्स बनाने वाली कंपनी को होता हुआ देखने मिलेगा जिसके अंदर 24,000 करोड़ का 24,000 करोड़ के अंदर 4,500 करोड़ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के लिए है एंड बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो जो एक्सपोर्ट करते हैं एंड वो सारे लोगों के लिए। अगर हम बात करें ये जो भी इनका बजट पीएलआई स्कीम का सेट किया गया है इनका बेनिफिट इन्हें आने वाले 5 साल के अंदर मिलता हुआ देखने मिलेगा। आने वाले पोस्ट 5 इयर्स का उन्होंने एक अंदाजे से ये बजट निकाला है, पीएलआई निकाला है। अगर हम वहीं पर बात करें इन्होंने क्या बोला है फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि द बजट हैज बीन अलॉकेटेड ऑफ अराउंड 19,500 करोड़ इन पीएलआई इंसेंटिव टू मेक सोलर मॉड्यूल्स। तो सोलर मॉड्यूल्स बनाने वाली कंपनीज के लिए ये बजट अनाउंस किया गया है पीएलआई के अंदर। अगर हम बात करें वहीं पर सोलर कंपनीज हमारे इंडिया के अंदर टॉप 10 लिस्ट के अंदर अगर हम देखें तो सबसे ऊपर आती है वारी एनर्जीज। तो गाइस वारी एनर्जीज का तो कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक लिस्टेड नहीं है, वारी इंफोटेक का पर्टिकुलर स्टॉक है बट इट इज समवेयर इट्स जस्ट अ ग्रुप होल्डिंग स्टॉक बट ये पर्टिकुलरली वारी इंफोटेक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर कुछ भी फायदा नहीं होगा बिकॉज वी आर फोकस्ड ऑन इफ यू आर फोकस्ड डेडिकेटेडली ऑन कंपनीज व्हिच गेट बेनिफिट आउट ऑफ द सोलर स्कीम दैट गवर्नमेंट हैज प्रेजेंटेड इन देयर बजट then definitely you should just ignore that Vari Infotech because Vari Energies is not listed in stock market। देखते हैं Vari Energies लिस्ट होता है या नहीं। लेकिन अगर हम देखें तो टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर मार्केट में लिस्ट होता हुआ देखने मिलता है, इनडायरेक्टली ही सही लेकिन लिस्ट होता हुआ देखने मिलता है। अगर हम बात करें तो ये वारी एनर्जीज भी लिस्ट नहीं है, टाटा पावर सोलर भी लिस्ट नहीं है, विक्रम सेक्टर और बाकी कुछ भी यहाँ से स्टॉक जो भी है ना टॉप सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वो लिस्टेड ही नहीं है स्टॉक मार्केट में। लेकिन देखिए टॉप पे कौन सा है, वारी एनर्जीज, लेकिन वारी एनर्जीज और वारी इंफोटेक मार्केट में लिस्टेड है। तो अगर हम बात करें वारी इंफोटेक के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करना है, बिकॉज वो वारी एनर्जीज से कोई भी लेना देना नहीं रखता है। वारी इंफोटेक इज बेसिकली बेस्ड ऑन आईटी सेक्टर एंड इट हैज नो कनेक्शन विद दिस पीएलआई स्कीम that has been allocated for solar scheme। बट अगर वहीं पर हम बात करें टाटा पावर की, हम बाय करने क्यों कह रहे हैं, टाटा पावर सोलार को ये डायरेक्टली फायदा होगा ये स्कीम का, लेकिन टाटा पावर सोलार भी इससे लिस्टेड नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, टाटा पावर सोलार इज अ स्मॉल सब्सिडरी ऑफ टाटा पावर। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली की बात करें आप तो डेफिनेटली टाटा पावर को बेनिफिट आता हुआ देखने मिल रहा है, इसीलिए हम इनडायरेक्टली टाटा पावर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं। तो आई होप कि आपको लॉजिक समझ में आया होगा, बट स्टिल अगर आपको लॉजिक समझ में नहीं आया सो आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन इट अनदर टाइम बिकॉज अभी टाइम जा रहा है एंड अभी हमें और भी चीजें जाननी है। ये तो सिर्फ सोलर एनर्जी से रिलेटेड हुआ, अब हम दूसरे सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसको बजट से फायदा होगा। Another thing that we are gonna discuss throughout the budget is this Gati Shakti plan. It has been introduced in the budget, but कल के दिन
यानी आप पकड़ कर चल सकते हो मंडे के दिन 28 ऑफ फेब के दिन यहाँ पर एक वेबिनार हेल्ड होगा बाय पीएम मोदी टू एड्रेस पोस्ट बजट वेबिनार ऑन गति शक्ति मास्टर प्लान टुमारो। सो गाइस टुमारो इन द सेंस टुमारो मंडे 28th ऑफ फेब। सो गाइस कल जो भी आउटकम आएगा इट विल बी शेयर्ड इन आवर टेलीग्राम चैनल। Also, if you want and if you are requesting about making the video on the dedicated thing, then I'll definitely try to make it out. मैं एक वीडियो 5-10 मिनट का बना दूंगा जिसके अंदर आपको बता दूंगा कि क्या हुआ एंड क्या डिस्कशन हुआ। अभी इसे आप ऐसे समझिए, अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तो वो एड्रेस करने ही वाले हैं, लेकिन बजट के अंदर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने क्या बताया, बजट के अंदर उन्होंने बताया गति शक्ति प्लान इज बेसिकली अ प्लान टू एक्सप्रेस वेज टू फैसिलिटेट फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल। सो इसका क्लियर कट बेनिफिट आपको है ना यहाँ पर प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स को होता हुआ देखने मिलेगा। और कल जो ये अनाउंसमेंट होगा एंड जो भी वेबिनार होगा उसके अंदर जो भी डिस्कशन होगा, जो भी आउटकम आएगा, आई विल बी डेफिनेटली शेयरिंग इट इन आवर टेलीग्राम कम्युनिटी। इफ यू हैव नॉट येट जॉइन्ड इट, वी हैव 500 plus members who are really interested in learning, and we have enabled that chatting system so that you can chat with that 500 people and you can ask your doubts and you can communicate and you can help it to make a community of 500 people। अगर हम बात करें प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड की तो इसके अंदर आपको 5% का अपसाइड तो देखने मिला है, लेकिन अराउंड 7 to 8 मंथ्स के अंदर के टाइम फ्रेम में अगर हम अच्छा खासा प्रॉफिट देखें गति शक्ति जो प्लान है उससे, सो डेफिनेटली प्रिंस पाइप विल बी अ ग्रेट स्टॉक। ऑल्सो ये एक आपको मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक देखने मिलता है, विच इज वाई आई लाइक दिस शेयर, बिकॉज ये मिड कैप से लार्ज कैप बनने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी तरह से रखता है। द ग्रोथ ऑफ इट्स फंडामेंटल ग्रोथ एंड ऑल्सो इट्स दिस प्रॉफिट ग्रोथ इज लिटरली अमेजिंग। फंडामेंटल्स आर स्ट्रॉन्ग, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में ये कहीं ना कहीं हमें राइज होता हुआ देखने मिलेगा। हमने यहाँ पर प्रिंस पाइप की तो बात कर ही ली, पर अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड किसी भी एलिमेंट की बात करें और अगर उसमें हम L&T को ना जोड़े तो वैसे तो हो ही नहीं सकता है। इट्स लाइक ईटिंग फूड विदाउट सॉल्ट। सो गाइज L&T लिमिटेड, L&T इंफोटेक के बारे में बात ही नहीं हो रही है, L&T लिमिटेड के बारे में बात हो रही है। गाइज इंफ्रास्ट्रक्चर का एक दिग्गज स्टॉक, हाथी स्टॉक कह सकते हैं प्रिंस पाइप। अगर आप चाहते हो किसी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना जिसके अंदर रिस्क तो है बट रिवॉर्ड भी बहुत ज्यादा है, तो आप ये प्रिंस पाइप की तरफ जा सकते हो, बिकॉज प्रिंस पाइप का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो केवल और केवल 7,000 करोड़ का है। और वहीं पर अगर हम L&T की बात करें, सो वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी, अगर हम बात करें इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की तो 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन L&T लिमिटेड होल्ड करके बैठा है। इसका मतलब क्या होता है, इट इज लाइक अ मैमथ इन फ्रंट ऑफ प्रिंस पाइप। तो अगर आप गति शक्ति प्लान का फायदा उठवाना चाहते हो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, अगर आप किसी स्टॉक के अंदर बाइंग करना चाहते हो तो यू हैव टू ऑप्शंस, ईदर यू कैन बाय L&T व्हिच इज अ मैमथ एंड हैव अ पोटेंशियल टू डबल इटसेल्फ, बट इसके अंदर टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। बट उसी के सामने अगर हम प्रिंस पाइप्स की बात करें तो प्रिंस पाइप 7,000 करोड़ की कंपनी है, ये 7,000 करोड़ का 70,000 करोड़ 10 गुना भी हो सकती है। और वहीं से अगर हम बात करें 20 गुना होने की कैपेबिलिटी रखती है प्रिंस पाइप। अगर 20 गुना होगी तब जाकर वो L&T को अभी फिलहाल के टाइम पर कंपीट कर पाएगी, और प्रिंस पाइप को 20 गुना होने के लिए जितना टाइम लगेगा उतने टाइम में तो L&T आराम से 10 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन को टच करती हुई एक बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी बन जाएगी। और मैं टाइम फ्रेम के हिसाब से नहीं कह रहा, आई एम टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि अगर प्रिंस पाइप्स L&T जैसी बड़ी बन सकती है तो L&T कहां पर जा सकती है। सो यू हैव टू ऑप्शंस, ईदर यू कैन गो विद L&T विद लो रिस्क लो रिवॉर्ड एज कंपेयर्ड टू प्रिंस पाइप्स व्हिच हैव हाई रिस्क, वोलेटिलिटी ज्यादा मिलेगी इधर और यहां पर रिवॉर्ड्स भी आपको ज्यादा मिलेंगे। बस होल्ड करने का पेशेंस होना चाहिए, और लंबे समय के लिए अगर आपने बाइंग की है तो डेफिनेटली दोनों ही स्टॉक एक अपने ही लेवल पर बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हो थोड़ा लंबा खेलना तो आप 1 साल से ज्यादा होल्ड कर लेना, ताकि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एटलीस्ट ना देना पड़े और टैक्स के रूप में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स देना पड़े, यानी LTCG। सो गाइस इसी के साथ हम दूसरे सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। सेक्टर which will be impacted after budget is drone sector. Drones and fintech and startup sector is the best sector to invest and look upon. और guys
फिनटेक स्टार्टअप, ये सारा जब नाम आता है शेयर मार्केट से जब वो रिलेट होता है तो हमारे सामने एक ही नाम आता है और वो है इन्फो एज यानी कि naukri.com। सो गाइस naukri.com इज अ होली एसोसिएटेड फिनटेक स्टार्टअप लाइक फिनटेक स्टार्टअप कंपनी। बट यहाँ पर हमें मेन चीज देखने मिलती है कि नौकरी ने इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स किए हैं स्टार्टअप्स के अंदर, जिसके कारण जो डिजिटलाइजेशन है, ड्रोन वाला सिस्टम है, ये उसके अंदर कहीं ना कहीं एक महारत हासिल करी हुई है। सो अगर हम बात करें drones to create a 5 billion market as budget 2022 steps up focus on tech application। so guys टेक एप्लीकेशन के ऊपर फोकस किया गया है बजट 2022 के अंदर। और वहीं पर अगर हम बात करें बजट ने जब इस टेक एप्लीकेशंस पर फोकस किया है तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसे होगा? ऑब्वियसली हमारे नौकरी को होगा। नौकरी यानी अगर हम बात करें तो हमारा ये इन्फो एज। अगर हम यहाँ पर बात करें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन मेंशन्ड ऑफ ड्रोन शक्ति अ मिशन सिमिलर टू दोस एम्ड एट कंजर्विंग वाटर एंड बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। सो गाइस यहाँ पर एक्सपर्ट्स ने बताया है कि ये जो ड्रोन सेक्टर है ये 5 बिलियन यूएस डॉलर्स का मार्केट है और इसको कैप्चर करने के लिए कई सारी कंपनी जैसे कि नौकरी जैसी कंपनी यहाँ पर आगे निकल कर आती है जो मार्केट के अंदर लिस्टेड है। तो डेफिनेटली अगर आप ऐसे जो स्टार्टअप सेक्टर है, ड्रोन शक्ति के थ्रू अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और उसके अंदर अपना हाथ जमाना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन कंसिडर नौकरी एज द अनदर मल्टी-बैगर स्टॉक दैट यू कैन फाइंड आउट देयर, द बेस्ट एवर इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन मेक, बिकॉज इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन केवल और केवल 60,000 करोड़ का है, which is not so bad, which is not so good as compared to the future prospect growth of this share। so definitely ये अभी भी अंडर वैल्यू ही मुझे देखने मिलता है with a PE ratio of 4.64। so guys definitely you can consider this as a great investment for your future plans। मैक्सिमम रिटर्न्स अगर हम देखें तो डेफिनेटली यहाँ पर से एक अपसाइड आई है। आप किस तरह से इसे एनालाइज कर सकते हो, आप देख सकते हो किस तरह से इसने लेफ्ट टू राइट की एक अच्छी सी ग्रोथ दी है और यहाँ पर एक बार नीचे गया था और वो एकदम अच्छी तरह से उसने रिकवरी दे दी थी। ये देखिए यहाँ पर पहली बार नीचे गया था और इसने रिकवरी दी थी, बहुत शानदार और कितनी बड़ी रिकवरी आई। और ये सेकंड बार नीचे गया और रिकवरी देख सकते हो उधर से कितनी बड़ी आई। अब ये थर्ड बार नीचे गया है। Can you imagine the immense amount of money you can make out of this share? तो definitely this share should be in your portfolio और at least अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के डेफिनेटली इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कोई छोटा मोटा स्टॉक नहीं है लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है दोस्तों। यहाँ पर ये स्टॉक के अंदर कुछ भी अच्छी पॉजिटिव अपडेट आ जाती है या फिर कुछ भी नेगेटिव अपडेट आ जाती है तो ये शेयर ऊपर नीचे हो ही जाता है। जिसने 6-7 महीने पहले लिया था वो तो आज डेफिनेटली 25-30% के लॉस में बैठा है, लेकिन फिर भी ये शेयर बहुत अच्छा है। अगर हम बात करें ऑल टाइम हाई से ये 30% तो 35% से ज्यादा ही यहाँ पर आपको लॉस दिखा रहा है जिसने ऑल टाइम हाई पे लिया था। स्टिल आई कंसिडर दिस एज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। व्हाई? बिकॉज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब योर। सो इसी के साथ हम दूसरे सेक्टर पे बढ़ते हैं। और गाइज अगर हम बात करें फोर्थ प्लान की तो यहाँ पर बजट ने फोकस किया है 5,25,000 करोड़ यहाँ पर एलोकेट किया है सिर्फ और सिर्फ डिफेंस सेक्टर को और इसके अंदर प्रायोरिटी दिया है डोमेस्टिक प्लेयर्स को। सो गाइज डेफिनेटली हमारे इंडियन प्लेयर्स जो भी है उन्हें एक अच्छा खासा फायदा हमारे बजट से होता हुआ देखने मिल रहा है, जिसका क्लियर कट बेनिफिट हमें तो दिख रहा है एमटार टेक्नोलॉजीज के अंदर। डिफेंस कंपोनेंट्स के अंदर एक बहुत अच्छा काम करवाने वाली ये कंपनी हमारे बजट के बाद से भी ये गिरे जा रही है। बट ये जो इफेक्ट है ये लॉन्ग टर्म में हमें देखने मिलेगा। इट इज नॉट अ शॉर्ट टर्म इफेक्ट। यानी अगर हम यहाँ पर देखें तो बजट के बाद भी ये शेयर नीचे गया है तो कई सारे लोगों का ये मानना होगा कि बजट के बाद अगर ये शेयर नीचे गया है सो हम इसे क्यों बाय करें। सो गाइस ऐसा कुछ भी एक पर्टिकुलर न्यूज रहती है 5,26,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगर गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम के थ्रू डिफेंस सेक्टर के अंदर करने वाली है तो वो पूरा 5 लाख खाली एमटार टेक्नोलॉजीज के अंदर नहीं डालेगी। वी आर जस्ट ट्राइंग टू एनालाइज दैट विच company can just benefit out of this, and this company MTAR Tech can just benefit out of this defense sector। but अगर हम देखें so ये benefit कब करेगी? long run के अंदर करेगी, because the motto of this video is for long term investors and not for traders। traders के लिए अगर आप चाहो तो हम दूसरी वीडियो कोई बनाने की कोशिश करेंगे। वैसे बजट तो अभी पूरा 1 महीना हो चुका है उसे होकर, तो इतना ज्यादा कुछ बजट से रिलेटेड नहीं बनाने की कोशिश करेंगे। बट यस अभी जो हमारा वॉर लाइक सिचुएशन चल रहा है उसे कैसे टैकल करना
है उसको अगर आपको जानना है, so definitely we will try to work on the specific video. But also we have 3 portfolios left to review on our channel, plus we have around 2 stock analysis requests left for analyzing them. तो वो भी हमें करना है. So we have 5 to 6 videos pending and request videos are there. So वो भी करना है, and a lot is there to be coming on this channel. So just be with us, and if you join our Telegram community, then that will be more than enough for you to get every updates, because we don't post any spammy things there. अगर हम बात करें MTAR टेक्नोलॉजीज की, so definitely इसका यहाँ पर फायदा लंबे समय के लिए होगा. अगर आपका व्यू एकदम लॉन्ग टर्म का है और अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेकर देखना चाहते हो डिफेंस सेक्टर के किसी छोटे मोटे स्टॉक में, सो आप MTAR टेक को कंसीडर कर सकते हो. केवल और केवल 5000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली ये कंपनी स्मॉल कैप कंपनी जानी जाती है. स्मॉल कैप से अगर आप किसी लार्ज कैप कंपनी को तब्दील होते हुए देखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि कोई कंपनी फ्रॉम स्मॉल कैप से लार्ज कैप बन जाए, तो डेफिनेटली आप इसको एक बार ट्राई आउट कर सकते हो आफ्टर रीडिंग ऑल द फाइनेंशियल्स ऑफ दिस कंपनी. और अगर हम बात करें आगे यहाँ पर तो हमारा ये निकल कर आता है कि जो हमारा 5th वाला सेक्टर है वो है हमारा हाउसिंग डेवलपिंग सेक्टर, मतलब HDFC. अगर हम HDFC की बात करें तो HDFC की शेयर प्राइस ऑलरेडी अगर आप देखो तो आपको ये पिछले अराउंड अगर आप 2 महीने की बात करें तो पिछले 2 महीने में 5% डाउन है. बट स्टिल इतने बड़े मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली ये कंपनी है जो लंबे समय के लिए आपको फायदा ही देगी. HDFC बैंक प्लस हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये दोनों चीजों को और मोस्ट प्रेफरेबली हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन यानी HDFC लिमिटेड को ज्यादा फायदा होता हुआ देखने मिलेगा, क्योंकि अभी तो यहाँ पर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वाली जो भी कंपनीज है, हाउसिंग डेवलपमेंट वाली जो भी कंपनीज है, हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली, वो लंबे समय के लिए ग्रो होगी. तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको जॉट डाउन करके दे रहा हूँ कि अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, सो IT और FMCG और फार्मा ये सारे स्टॉक्स तो है ही, बट उसी के साथ साथ हाउसिंग फाइनेंस नाम की एक चीज बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर ट्रेंड करेगी, जिसकी बिगनिंग पिछले 1-2 साल से ही हुई है. सो आप उसके नींव पे खड़े हो. तो अगर आपने ऐसी किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, जैसे 2-3 स्टॉक्स आते हैं, जो HDFC लाइफ आता है, फिर बाद में ऐसे SBI लाइफ आता है, ऐसे 2-3 स्टॉक्स आते हैं. अगर आपको उनके नाम पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. आई वुड लाइक टू नो द जनरल नॉलेज ऑफ आवर कम्युनिटी एंड द मेंबर्स, एंड ये भी पता चल जाएगा कि आप वीडियो को एंड तक देखते हो या नहीं देखते हो, एंड देन विल ट्राई टू पुट एफर्ट्स अकॉर्डिंगली. अगर आपको चाहिए कि मैं वो सस्ता खराब पेनी शेयर वाला कंटेंट डालूं, सो डेफिनेटली डाल दूंगा. मैं कोई भी एक पर्टिकुलर शेयर को पकड़ूंगा, उसका वीडियो बनाऊंगा, एंड देन आई विल डेफिनेटली पुट अ वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल. उससे व्यूज भी आएंगे, मेंबर्स भी आएंगे, सब्सक्राइबर्स भी आएंगे, मेरा रेवेन्यू भी जनरेट हो जाएगा. बहुत अच्छी तरह से मैं न्यू इन्वेस्टर्स को ट्रिक कर सकता हूँ. बट आई डोंट वांट दैट टू हैपन. आई वांट you to I want to give you a quality information, and for that sake you have to support me. and आपका सपोर्ट कैसे देखा जाएगा? अगर आपको इस वीडियो के अंदर से वैल्यू मिली तो डेफिनेटली आप बताओगे ही, बट अगर आपको वैल्यू तो मिल रही है बट कुछ इंटरप्शन है, या फिर इफ यू वांट कि यार सर अगर ये वाली चीज हटा दोगे ना तो वीडियो के अंदर बहुत अच्छा लगेगा, आपके हिसाब से अगर आप ये वीडियो बनेगा तो वो एक बहुत अच्छी बात हो जाएगी. एंड इफ यू कैन सजेस्ट मी समथिंग दैट विल बी मोर देन इनफ, एंड दैट विल बी ग्रेट ऑफ यू. तो देखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कितने के कमेंट्स आते हैं, एंड देन वी विल जस्ट वर्क ऑन द सेम विद आवर टेलीग्राम कम्युनिटी. जय हिंद, जय भारत. We will be meeting in another video, yet very powerful video. How was this video? Just tell me out, and then signing off, Fingrow.